अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोड्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने लोड्स का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2016 नवंबर का साल है और 2016 नवंबर में लोड्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था एट द प्राइस ऑफ 30.50 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो जैसे ही ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ तो इसमें बायर्स ने एंट्री दी और बायर्स इसे ले गए सीधा 53 रुपीज़ के लेवल तक। मीन्स कि आप लोग ये कह सकते हैं कि लोड्स का अब तक का जो ऑल टाइम हाई है वो इसका ये 53 रुपीज़ का लेवल है, जो इसने 2016 नवंबर के अंदर ही क्रिएट किया था। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ लोड्स के अंदर और काफ़ी स्ट्रांगली सेलर्स जो है इसे डाउन साइड की जानिब ले आए राउंड अबाउट 7.5 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये जो लो इसने क्रिएट किया 7.5 रुपीज़ का, ये इसने क्रिएट किया था 2019 अगस्त के अंदर। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद शॉर्ट टर्म में जो है हमें बायर्स की अगेन मूवमेंट देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए 26 रुपीज़ के लेवल तक 2021 जुलाई के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें फ़र्स्ट टाइम अपना ऑल टाइम लो हमें क्रिएट करके दिखाया, जो कि है मेरे ख्याल से 5.5 रुपीज़ का। और ये लो इसने क्रिएट किया था 2023 फरवरी के अंदर। मींस के जो लोड्स का अब तक का जो ऑल टाइम लो है वो यही 5.5 रुपीज़ का लेवल है। तो इस लेवल पर लोड्स ने जो है वो अपनी बेस बनाई। बेस बनाने के बाद ऑलमोस्ट आप यहाँ पर जो है वो एक टाइप का डबल बॉटम पैटर्न भी जो है इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद हमें जो है इसमें ग्रेजुअली बायर्स की मूवमेंट देखने को मिली, जो कि स्टिल अभी तक जो है वो कंटिन्यू है। बट अब यहाँ पर हम बात ये कर लेते हैं कि लोड्स की जो एक ओवरऑल सिचुएशन आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है, उसको देखते हुए जो आप लोगों ने कंसिडर करना है इसमें से वो ये है कि लोड्स का जो मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स इस वक्त मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो आप लोगों ने कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो उस हिसाब से इसका मेजर और माइनर दोनों जो ट्रेंड्स हैं वो अप ट्रेंड हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे जो मेजर इस वक्त इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका 20.50 यानी कि 20.5 रुपीज़ का लेवल है। 20.5 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर और जो एक नियर रेजिस्टेंस इसमें बन रहा है वो इसका ये 17.5 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली जो है हमें इसमें से सेल साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ से हमें जो है इसमें रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का जो इस वक्त एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 12.5 रुपीज़ का लेवल है। और 12.5 के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट आप लोग कंसिडर करेंगे वो इसका ये 9.20 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक टाइप का जो है आप चैनल इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है, इस लोअर ट्रेंड लाइन पर जो है लोड्स ने मल्टीपल टाइम काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट लिया हुआ है और इस अपर ट्रेंड लाइन पर जो है इसने काफ़ी स्ट्रांग मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इन लेवल्स से पहले जिस पर आप लोगों ने फोकस करना है, जिस चीज़ को आप लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है वो इसकी ये दो ट्रेंड लाइंस हैं। तो इन दो ट्रेंड लाइंस को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है, क्योंकि इन्हीं दो ट्रेंड लाइंस के अंदर और इन्हीं दो ट्रेंड लाइंस की मदद से लोड्स ने अपना मेजर और माइनर जो दोनों जो इसका अप ट्रेंड है उसको जो है इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है, इसके अंदर होल्ड किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि लोड्स में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन लोड्स के रिलेटेड जो है वो कैसा होना चाहिए। तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तो जनाबे वाला, अगर आप लोग इस टॉप पर इसकी पोजीशन देखें तो ऑलमोस्ट हमें
टू टाइम्स जो है वो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, और एक टाइप का जो है हमें इसमें डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी इस लेग को देखें तो हमें इसमें ठीक ठाक बायर्स भी देखने को मिल रही हैं। दैट्स वाई कि इन दो काफ़ी स्ट्रांग बेरिश कैंडल के बावजूद भी इसकी जो है मार्केट डाउन साइड की जानिब जो है वो नहीं आई, बायर्स ने इसे डाउन साइड की जानिब नहीं आने दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए आई थिंक सो कि मेरे ख्याल से जो पर्सनली इसमें से एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आपको ये जो रेड कैंडल एक बनी हुई है, इसका लो आप लोगों ने जो है वो नोट करना है। इसका लो है ऑलमोस्ट 13.90 का। तो जैसे ही अगर नेक्स्ट वीक या ये करंट वीक इस लो से बिलो की क्लोजिंग देती है तो आप लोगों ने इसको जो है सीधा इस 12.5 के लेवल तक इजीली आते हुए एक्सपेक्ट करना है। बट उसके लिए मस्ट है कि इसे इस रेड कैंडल के लो के बिलो जो है वो क्लोजिंग देनी चाहिए। तो 12.5 से जो है फिर मैं इसे अगेन 17.5 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर एक हल्की सी लाइन ड्रा कर देता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि इस लेवल को आप लोगों ने फोकस में रखना है। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि ये जो इसने इस वीक के अंदर जो कि कंटिन्यू है, ये वीक अभी क्लोज नहीं हुई, अगर ये वीक ऐसे ही क्लोज हो जाती है और एक हमें इन्वर्टेड हैमर टाइप यहाँ पर कैंडलस्टिक देखने को मिल जाती है तो ये एक यूँ समझे कि 50 या 60% एक पॉजिटिव साइन होगा। मीन्स के टू बेरिश कैंडल के बावजूद भी इस जगह पर जो है वो हमें कंटिन्यू सेलर्स की जानिब से देखने को मिलना चाहिए था, बट बायर्स ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर ये यहीं पर क्लोज हो जाती है बिल्कुल इसी हालत के अंदर तो आप लोगों ने इसे जो है अपसाइड की जानिब जाता हुआ एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि फिर जो है इसमें होप्सो के अगेन बायर जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस कैंडल को कंफर्म करने के लिए। तो ये एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं इसमें से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वेट करना है इस वीक के क्लोज होने का। इस वीक के अंदर अगर तो ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीक में इसमें जो है वो एंट्री ले सकते हैं टुवर्ड्स 17.5, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपके एंट्री से कम से कम 1.5 रुपीज़ डाउन आपने स्टॉप लॉस रखना है। बट अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं और करंट वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो है इस लो को किसी न किसी तरीके से ब्रेक कर देती है लोड्स की मार्केट, तो आप लोगों ने इसे जो है वो 12.5 रुपीज़ के लेवल तक आता हुआ एक्सपेक्ट करना है, और 12.5 रुपीज़ के लेवल पर आपने एंट्री लेनी है टुवर्ड्स 17.5 के लेवल तक की, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो स्टॉप लॉस नहीं रखना। सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। वो ये है कि अगर 12.5 के लेवल तक लोड्स आ जाता है और यहाँ आप एंट्री भी ले लेते हैं तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखना, और इन एनी केस ये 12.5 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो आप लोगों ने चुप करके वेट करना है कम से कम ये स्ट्रेंड लाइन तक आए, और जो बाइंग आपने यहाँ की होगी उसकी डबल आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पर करनी है, और फिर यहाँ से अगेन आप लोगों ने इसको 17.5 के लेवल तक या इस लेवल तक जो कि है 15.5 का, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक लाइन जो है वो ड्रा कर देता हूँ, इस लेवल तक जो है आप लोगों ने फिर इसका टीपी एक्सपेक्ट करना है, और जो आपका एसएल होगा वो इस ट्रेंड लाइन से 2 रुपीज़ डाउन या 1.5 रुपीज़ डाउन आप लोगों ने फिर जो है इसका स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कुछ सिनेरियोज थे जो मैं लोड्स शेयर के अंदर जो है वो बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर लोड्स जो है हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।